अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने यूसीसी को नाफिज करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है ucc.mp.gov.in। इस वेबसाइट के ज़रिए से आपसे राय तलब की गई है। आज हम इस वीडियो के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि हमको इस फार्म को किस तरह फ़िल करना है। नीज़ ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम इसकी तरदीद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट पर चले जाएंगे ucc.mp.gov.in पर। इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है अपना सुझाव दें। यहाँ जाने के बाद हम आगे जाएंगे, फिर से आएगा अपने सुझाव दें। यहाँ जाने के बाद एक ऑप्शन है व्यक्तिगत, दूसरा है संस्थागत। हम व्यक्तिगत वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम फिल कीजिए। नाम फिल करने के बाद अपनी पूरी जानकारी देने के बाद यहाँ पर आप संभाग चयन करेंगे, जो आपका संभाग है। ज़िला चयन करेंगे। ज़िला चयन करने के बाद आप अपना पता लिखेंगे, जो भी आपका पता है। फिर आगे देखेंगे जिसमें आपसे सवाल किया गया है, क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 ये प्रावधान करता है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस ऑप्शन पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम हाँ का ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है, जो एक नीति निदेशक तत्वों का भाग है, यानी एक रहनुमा उसूल है जो हुकूमत के लिए रहनुमाई फराहम करता है। कोई लाजमी और काबिल निफाज कानूनी हुक्म नहीं रखता। आर्टिकल 37 के मुताबिक ये उसूल अदालतों के ज़रिए नाफिज नहीं किए जा सकते हैं। इस ज़ाब्ते को मलहूज़ रखते हुए हम इस कॉलम में हाँ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। आगे जाएंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर पे आपसे सवाल किया गया है कि क्या आप मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का समर्थन करते हैं। इस ऑप्शन पर हम नहीं चूज़ करेंगे, और वो इसलिए कि जैसा कि आपको आगे मालूम होगा कि हमने नहीं का ऑप्शन यहाँ क्यों चूज़ किया है, आगे वाज़े हो जाएगा। नंबर 3 पर भी आपसे सवाल किया गया है कि क्या आप सहमत हैं कि सभी समुदायों में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान एवं गैर भेदभावपूर्ण पारिवारिक कानून होने चाहिए। इस ऑप्शन पर भी हम नहीं वाला चूज़ करेंगे। वो इसलिए कि इस्लाम में दोनों को बराबर इज़्ज़त और मर्तबा दिया गया है, लेकिन दोनों की ज़िम्मेदारियां अलग अलग हैं। लिहाजा हम इन ज़िम्मेदारियों को देखते हुए तीसरे नंबर पर नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। चौथे नंबर पर आपसे सवाल किया गया है कि क्या आप मानते हैं कि समान नागरिक संहिता को ऐसे भेदभावपूर्ण तलाक कानूनों को समाप्त करना चाहिए जो एक लिंग की तुलना में दूसरे को अधिक लाभ देते हैं। इस वाले ऑप्शन में भी हम नहीं चूज़ करेंगे। वो इसलिए कि इस्लाम जहां मर्दों को तलाक देने का हक़ देता है, वहीं औरत को खुला के ज़रिए से अलहदगी इख्तियार करने का हक़ देता है। दोनों की फ़ितरत का लिहाज करके दोनों को अलग अलग इख्तियारात दिए गए हैं, ना कि दोनों के दरमियान भेदभाव किया गया है। लिहाजा हम नहीं का ऑप्शन चूज़ करेंगे चौथे नंबर पर भी। और पाँचवें नंबर पर सवाल किया गया है कि क्या समान नागरिक संहिता को सभी समुदायों में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें भी हम नहीं का ऑप्शन चूज़ करेंगे। वो इसलिए कि इस्लाम में मीरास और वसीयत का बेहतरीन निज़ाम है। शरीयत मुतहरा का हम अगर गहराई से मुताला करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबरी का हक़ तो दिया है, अगरचे बज़ाहिर और सरसरी तौर पर देखने से ये मालूम होता है कि मर्द को औरत के मुकाबले में 2 गुना मिलता है, लेकिन इस्लाम ने दूसरे ज़राए से औरत के माली हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ वसाइल मुहैया कराए हैं, जैसे महर वग़ैरह। लिहाजा हम इस पर भी
5वें नंबर पर भी नहीं का ऑप्शन चूज़ करेंगे। 6वें नंबर पर आपसे सवाल किया गया है कि क्या विवाह विच्छेद प्रक्रिया का अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए। इसमें हम हाँ वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और वो इसलिए कि इसमें कुछ नया नहीं है, हमेशा से ये होता भी चला आया है। काज़ी शरीयत हो या दारुल क़ज़ा, तलाक़नामा और खुलानामा हमेशा जारी करते आए हैं, ताकि आइंदा दोनों को दूसरी शादी करने में किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। लिहाजा हम इस पर हाँ का ऑप्शन चूज़ करेंगे। 7वें नंबर पे आपसे सवाल किया गया है कि क्या सभी समुदायों पर विवाह विच्छेद में भरण पोषण एवं वैवाहिक विवादों के लिए समान कानूनी सिद्धांत लागू होने चाहिए। इस पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, वो इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भरण पोषण और मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता का एक बेहतरीन निज़ाम है। शरीयत ने हमको जो हक़ की अदायगी के लिए पाबंद किया है या पाबंद बनाया है, जैसे हक़ महर की अदायगी और इद्दत का ख़र्च, नेज़ दूसरा निकाह करने की सूरत में दूसरी औरत का महर या उसका ख़र्च, यूसीसी नाफिज होने की सूरत में साबिक़ शौहर पर जुल्म होगा, इस पर एक मज़ीद बोझ थोपना होगा। लिहाजा हम इस वाले ऑप्शन पर भी नहीं चूज़ करेंगे। 8वें नंबर पे आपसे सवाल किया गया है, क्या आपको लगता है कि सामान्य नागरिक संहिता को संवैधानिक या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। इस पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 25 जिसमें सभी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और उसका प्रचार प्रसार करने का हक़ देता है, और सभी धर्मों का अपना अपना अलग पर्सनल लॉ है। यूसीसी लागू होने की सूरत में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए धार्मिक आज़ादी को छीनना होगा। लिहाजा हम यहाँ पर भी 8वें नंबर पर नहीं वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे। 9वें नंबर पर आपसे सवाल किया गया है, क्या आपको लगता है कि वर्तमान में विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण नागरिकों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। इस पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि पर्सनल लॉ में सिटीज़न्स को परेशानियों का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता। ख़ास तौर पर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि काज़ियात का नेटवर्क पूरे भारत में बहुत मज़बूत है, जहाँ पर हर एक शख्स जाकर के अपने हक़ को तलब कर सकता है। लिहाजा इस पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। 10वें नंबर पे आपसे सवाल किया गया है, यहाँ पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। सवाल किया गया है कि क्या समान नागरिक संहिता में लिव इन संबंधों में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रावधान होने चाहिए, जैसे वित्तीय सहायता एवं उत्तराधिकार अधिकार। इस पर भी हम नहीं वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि लिव इन रिलेशन को इस्लाम ने हराम करार दिया है। भारत में भी मुहज़्ज़ब ख़ानदानों में इसको निहायत ही फूहड़ और गंदा समझा जाता है। नेज़ ये हमारी नस्लों